हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी की बुक क्षितिज के कैदी और कोकिला के प्रश्नोत्तर। ये हमारे काव्य खंड का चैप्टर 11 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। मतलब जब कोयल कूक रही थी तो कवि ने क्या रिएक्शन दिया, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि कोयल कोई संदेश लेकर आई है। संदेश विशेष है, तभी वह अर्धरात्रि में आई है। अर्धरात्रि मतलब आधी रात में, नहीं तो सुबह की प्रतीक्षा करती। तो कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि जो कोयल संदेश लाई है वो जरूर कोई विशेष संदेश होगा, तभी तो वो आधी रात में आई है, नहीं तो सुबह तक होने का इंतजार करती। अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। मतलब कवि ने जो कोयल थी उसके बोलने का क्या क्या कारण बताया, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो बताएं। कवि ने कोकिल के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई है। पहला, कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। मतलब कोयल चाह रही है कि जो जेल में बंद क्रांतिकारी हैं उन्हें पता चले कि देशवासियों की क्या दुर्दशा हो रही है। कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने व दिलासा देने आई है। कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। मतलब कभी को यह भी लगता है क्या पता कोयल पागल हो गई जो आधी रात में चीख रही है, या फिर कोयल इन किन कारणों से कि कैदियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है या क्रांतिकारी कैदियों को धैर्य बंधाने और दिलासा देने आई है। इसके बाद है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तम का मतलब होता है बेटा अंधकार, ठीक है, अंधेरा। तो किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, ठीक है। अब क्यों की गई है, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए हैं। जब ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तब भारतीयों पर बहुत अत्याचार हुए, ये सब आप जानते ही हो। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी। मतलब जो जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी उनको जेल में बंद करके तरह तरह की यातनाएं दी थी। उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता गया। अगला है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करो। मतलब जब भारत आज़ाद नहीं था, ठीक है, तो उस टाइम पर भारत की जो जेल में जो तकलीफ़ें दी जाती थी, कैदियों को यातनाएं दी जाती थी, उनका वर्णन करना है कविता के आधार पर। पराधीन भारत में जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। अब जो कविता के अनुसार कवि ने हमें बताया है उसके अनुसार हमने यहाँ पे लिखा है। उन्हें ऊंची ऊंची दीवार वाली जेलों में रखा जाता था। उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियाँ में रखा जाता था। कोठरियाँ मतलब छोटे छोटे से कमरे, बहुत 10 फुट के बहुत छोटे से कमरे। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। उनके साथ पशुओं सा व्यवहार किया जाता था। उन्हें बात बात पर गालियाँ दी जाती थी। उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। पहला ये है, ठीक है, तो इसका आंसर है मृदुल वैभव की रखवाली से। यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी और कोयल आवाज़ से है। मृदुल मतलब मीठी, ठीक है। तो उसकी आवाज़ में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज़ में चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। मतलब दर्द भरी आवाज़ उसे कवि कहता है कि तुम्हारी तो कोयल की आवाज़ तो बहुत मीठी होती है, लेकिन इतनी मिठास होने के बाद भी उसकी आवाज़ में जो दर्द है, ठीक है, तो वो इस वजह से जो चीख रही है, तो कवि उससे पूछता है कि ये वेदना क्यों है तुम्हारी आवाज़ में, ठीक है। उसके बाद है, हूँ मोठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसमें क्या है, अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु इससे भी वे दुखी नहीं होते।
तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। मतलब उनसे कवि से पशुओं की तरह काम करवाया जा रहा है जेल में, उन्हें उनके पेट पर जुआ बांधकर पानी निकलवाया जा रहा है कुएं से, ठीक है। लेकिन इससे भी जो कवि हैं वो परेशान नहीं हो रहे, वो चाह रहे हैं मतलब कि दुखी ना दिखाए अंग्रेजों को, ताकि उनकी अकड़ जो है ढीली होए, अंग्रेजों की अकड़ ढीली हो, और उनके जो षड्यंत्र हैं, मतलब वो जो चाह रहे हैं कि ये भारतीयों को हम तंग करें और भारतीय झुक जाएं हमारे सामने, लेकिन कवि ने ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया कि वो इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। आधी रात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? आधी रात में कोयल की चीख से कवि को यह आशंका होती है कि कोकिला को किसी प्रकार का कष्ट है, कि कोयल को कोई ज़रूर कष्ट है। कवि को लगता है कि वह किसी डाकू की कैद में है, जो कि उसे पेट भर खाने को नहीं देता, उसे तरह तरह की मानसिक शारीरिक यातनाओं को सहना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ईर्ष्या मतलब जलन क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण कोयल की स्वतंत्रता और कवि की पराधीनता है। कवि अंग्रेजी सरकार की कालकोठरी में कैद है, परंतु कोयल हरियाली डाली पर रहती है। वह पूरे आकाश में स्वतंत्र उड़ सकती है, परंतु कवि की दुनिया कालकोठरी के अंधकार में जीवन में सिमट कर रह गई है। कोयल गीत गाकर अपनी खुशी जाहिर कर सकती है, परंतु कवि के लिए रोना भी गुनाह है, जिसकी उसे सजा मिल सकती है। मतलब कवि को जलन हो रही है कि कोयल तो आज़ाद है, लेकिन मैं क्या हूँ? पराधीन हूँ मैं। अब वो अंग्रेजों की कैद में है, कोयल हर जगह घूम सकती है, ठीक है, लेकिन जो कवि है उसकी दुनिया तो काल कोठरी में ही सिमट के रह गई है। वो कोयल अपनी खुशी जाहिर कर सकती है, लेकिन अगर कवि रोएगा तो उसके लिए भी उसको सजा मिल सकती है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित है, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? कवि के स्मृति पटल मतलब याददाश्त में, ठीक है, कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियाँ अंकित है, मतलब अच्छी अच्छी यादें। कोयल, अब जैसे हमें कोयल का नाम सुनाई देता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कोयल मीठा गाना गाती है, हरी डाल पर बैठी है, तो वैसे ही कुछ उसको याद आता है। लेकिन अब वो कोयल उसको नष्ट करने पर तुली है। वो कौन कौन सी? कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज़ में संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। अगला प्रश्न है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? अब है बेटा, गहना देखो उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए, मतलब जो पहने उसको उसका गौरव बढ़े। जैसे कि हम गोल्ड के अगर जो ज्वेलरी पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो हम लगता है कि हम सुंदर लग रहे हैं, हमारा गौरव बढ़ रहा है, ठीक है, तो गहना उसे कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवाज़ तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जो इस कविता के कवि हैं, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया था उस टाइम, और जब उन्हें जेल में डाला गया तो उन्हें उसे मतलब हंसते हंसते जेल में रहना मंजूर किया। और जो उन्हें हथकड़ियाँ पहनाई गई थी तो उस हथकड़ी को उन्होंने गहना कहा। क्यों गहना कहा? क्योंकि वो उसे अपना गौरव समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था जिसके लिए उन्हें हथकड़ियाँ पहनाई गई। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, समाज उन्हें उन हथकड़ियों के लिए पहचाना, मान सम्मान दिया, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा। अगला प्रश्न है, काली ये तू काली ए काली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो इसका उत्तर है, काली तू ए काली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति हुई है। इस शब्द का अर्थ भी उसके संदर्भानुसार है। संदर्भ के अनुसार, मतलब काली क्या होता है? काला चीज हो गया ना,
अनुसार काली शब्द के निम्नलिखित अनेक अर्थ हैं। एक तो हथकड़ियों को काली बोला गया है, रात को काली बोला गया है, कोयल को काली बोला गया है, इनका रंग काला बताने के लिए। दूसरा, काला अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे बताने के लिए, जैसे कहते हैं ना ये तो काले कारनामों में शामिल है, ठीक है, काला क्या, गलत काम, ठीक है, तो अंग्रेजों के जो अन्यायपूर्ण कारनामे थे उनको बताने के लिए भी काला शब्द यूज़ किया गया है। पराधीन भारतीयों का भविष्य अंधकारमय बताने के लिए काले शब्द का प्रयोग किया है, और अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में भी काले शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, तो पहला इसका देख लेते हैं। कवि ने यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली में कोयल की इस वेदनापूर्ण आवाज़ पर अपनी आशंका व्यक्त की है। देखिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है कवि यहाँ पर कोयल से। कोयल ने ऐसा क्या देख लिया है कि जिसके कारण वे इतनी व्यथित है, मतलब कवि कह रहा है कि तुमने ऐसा क्या देख लिया है जिसके कारण तुम इतनी व्यथित हो। दावानल की ज्वाला में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा तत्सम शब्द युक्त और खड़ी बोली है। भाषा में सहजता और सरलता है। अगला है तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ पर कवि और कोयल के जीवन का तुलनात्मक वर्णन हुआ है। कोयल के गीत जहाँ सब और प्रशंसा पाते हैं, वहीं कवि का रोना अर्थात अपनी बात को व्यक्त करना भी गुनाह माना जाता है। कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया। तुकबंदी मतलब जैसे तेरी मेरी, ठीक है, तथा सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मित्री का संगम है। अगला है प्रश्न रचना एवं अभिव्यक्ति से है ये प्रश्न नंबर 12। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात को क्यों की है। अब मतलब जो जेल के आसपास और भी तो पक्षी होंगे, वो भी तो होंगे, तो लेकिन कवि ने सिर्फ कोयल की ही बात क्यों की है। तो अल्प पक्षियों का चहकना सुनकर भी कवि केवल कोयल से ही बात करता है, क्योंकि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों की तुलना में मधुर एवं कर्णप्रिय होता है। कर्णप्रिय मतलब जो हमारे कानों को अच्छा लगे, ठीक है, तो मीठा और कर्णप्रिय होता है। कोयल ही आधी रात के सुनसान में कूक रही थी, और कोयल ही थी जो सिर्फ आधी रात में कूक रही थी। कोयल की कूक में ही उसे क्रांतिकारियों का संदेश होने की संभावना लगी। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। मतलब स्वतंत्रता सेनानियों को भी वही सज़ा, और जो अपराधी होते हैं, जो दूसरे अपराध करके आते हैं, उन्हें भी सज़ा। तो ऐसा एक जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी, क्योंकि अंग्रेज सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि हमारा देश आज़ाद हो। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उनसे शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों मतलब जो बटुआ मारते हैं, के साथ रखती थी और आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती थी। तो यहाँ पर बेटा हमारे प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें अगले लेसन के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।